बजट के दिन अगर मार्केट में अपना कैपिटल डोनेट करना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप कर जाओ, आपका कोई काम के आने वाला नहीं होगा। देखो, बजट का दिन हर रिटेलर चाहता है मार्केट से पैसा छापे, लेकिन सिनेरियो अलग होता है हर बार। लेकिन इस बार सिचुएशन और भी टफ होने वाला है क्योंकि हम लोग ट्रिपल थ्रेट के साथ बजट में एंट्री कर रहे हैं। तो वो तीन थ्रेट कौन सा है? पहला पहला तो है कि ये सेशन संडे में होने वाला है, तो मार्केट में एक्चुअल लिक्विडिटी कितना रहेगा, ये एक डाउट का जगह है क्योंकि एफआईआई, बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में संडे में उन लोगों का कुछ आता जाता नहीं है, तो एफआईआई संडे में मार्केट में नहीं रहेगा। सच या झूठ कोई नहीं जानता है। दूसरा बात है कि जो बड़ा प्लेयर्स है उन लोगों का पोजीशन ऑलरेडी सेट है, वैसे ही उन लोगों का सब पोजीशंस किया है, मतलब ऑटोमेटिक गवर्नड है, तो संडे के दिन वो लोग भी नहीं रहेगा। तो हम ये सब रूमर्स है या सच है ये जानते नहीं है, लेकिन सवाल तो है कि मार्केट में क्या लिक्विडिटी उतना रहेगा। तो ये एक पहला थ्रेट हो चुका है। दूसरा चीज है कि जस्ट बजट के पहले आज का दिन अर्थात 31 को मार्केट में छुट्टी है, लेकिन 30th को टोटल वर्ल्ड मार्केट में गोल्ड और सिल्वर में क्रैश आ चुका है और उसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा ट्रेडिंग सेशन में 1 फरवरी को, ये भी हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब गोल्ड और सिल्वर में प्राइस रैली होता है तो स्टॉक या इंडेक्स में प्राइस घटता है, लेकिन जब प्राइस उधर से निकल जाता है, मतलब गोल्ड और सिल्वर घट जाता है, तो इंडेक्स में तो उठना चाहिए, पंप होना चाहिए। लेकिन सिनेरियो तो कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है, डेटा भी कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरा थ्रेट। अब तीसरा थ्रेट, इंडिया विक्स में स्पाइक आ चुका है। ऑप्शंस में जो आईवी है वो ऑलरेडी प्रीमियम हो चुका है और कॉल और पुट साइड दोनों में ही प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इंडिया विक्स भी चीख चीख के बोल रहा है कि सामने खतरा है। जब भी बजट खत्म हो जाएगा, आईवी कूल हो जाएगा, मतलब इंडिया विक्स का स्पाइक जब भी नीचे दे देगा, आईवी बैठे बैठे क्रश कर जाएगा और आप सही दिशा में अपना ट्रेड पकड़ते हुए भी लॉस कर सकते हो। तो अब ये ट्रिपल थ्रेट को कैसे टैकल करें, बजट में कैसे ट्रेड ले, बजट में क्या क्या चीज देखना है, ये सब चीज जानेंगे चार्ट के साथ। तो चलो और नहीं देर करते हुए चलते हैं चार्ट पे। लेकिन उसके पहले, बजट सेशन के पहले ट्रेडिस्तान में आप सबको स्वागत है। चलते हैं चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं चार्ट पे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बहुत सारा चीज बीच बीच में बोलूंगा, सब चीज पे ध्यान देना। पहला कि जो रिटेलर्स है, जैसे हम और आप, जिसके पास उतना पैसा नहीं है, अपना ही सेविंग्स का कुछ है या जो कुछ भी, वो लोग कैसे ट्रेड करें। पहला तो चीज है जो बिगिनर्स है या जिसको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में उतना पता नहीं है, मैं बोलूंगा वो लोग 1 फरवरी को मार्केट से दूर रहे, ट्रेड ना ले, क्योंकि ये सबसे अच्छा चीज होगा। क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग में कैपिटल प्रोटेक्ट करना भी प्रॉफिट ही माना जाता है। आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखना है। आप सोचेंगे कि भाई मैं तो मिस कर रहा हूं, कैंडल देख के आप सोचेंगे कि ये ट्रेड तो मैं मिस कर गया, मैं सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मेरा राइट है तो क्यों मैं नहीं ले रहा हूं ट्रेड। देखिए, सब इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि मार्केट आप जैसे देखते हैं कैंडल पे, लेकिन जब ट्रेड लेते हैं ये दो जगह में फर्क हो जाता है। कैसे? क्योंकि मार्केट जब कैंडल मूव होता है लाइव मार्केट में, आप देखना, जैसे हम देखते हैं कैंडल ऐसे मूव हो रहा है ऊपर की तरफ, मान लो, ठीक है। लेकिन असल में कैसे होता है लाइव मार्केट में, कैंडल ऐसे 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 मूव होता है। और ये जो ऐसे ऐसे मूव होता है ना, यही सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं इसको, जब देखते हैं कि भाई उठ रहा है, थोड़ा उठ के ही गिर रहा है, थोड़ा उठ के, तभी हम हमारा जो ब्रेन है ना वो माइक्रो मैपिंग करता है। तो माइक्रो मैपिंग जब भी करता है तो अक्सर डिसीजन गलत होता है, और ये बिगिनर्स ट्रेडर के लिए बहुत आम बात है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ट्रेडिंग सीखना है, ठीक है।
आपको प्रैक्टिस करना है कि कब कैसे क्या ले, और बजट के दिन तो ऐसा होता ही नहीं है। बजट के दिन तो आप समझ भी नहीं पाओगे, ऐसा ऐसा करके स्पाइक मारते मारते मार्केट जाएगा, ठीक है। मतलब अभी कभी आप देखोगे आपका प्रॉफिट है प्लस 1200 रुपए का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी आप देखोगे आपका माइनस हो गया 1800 रुपए का, तो आप तुरंत काट दोगे, तुरंत प्रॉफिट बुक करो, क्या करोगे, आप तो पूरा हिल जाओगे और अल्टीमेटली लॉस ही होता है 93% रिटेल ट्रेडर्स का। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सेबी का रिपोर्ट है। ये बजट का दिन क्या होता है इसका रिपोर्ट नहीं है, ओवरऑल। तो ओवरऑल जो होता है बजट का दिन, तो उससे ज्यादा ही लॉस होगा। तो ये चीज आपको पहले ही ध्यान रखना है कि आप अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, संडे को एंजॉय करें, मार्केट देखना चाहते हैं तो देखें। फ्रंट पेज बोल के एक ऐप है, ये फ्रंट पेज में आप डेमो ट्रेडिंग करें। आप डेमो ट्रेडिंग करें इस दिन, आप उधर कॉल लीजिए, पुट लीजिए, ठीक है। आपका पैसा आएगा नहीं, जाएगा तो नहीं, कैपिटल तो प्रोटेक्ट हुआ, ये पहला चीज है। 3 थ्रेट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब वो थ्रेट जो तीसरा इंडिया विंग्स वाला थ्रेट है, कितना बिगिनर ट्रेडर ये समझ पा रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको ऑलरेडी बात समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि चार्ट में कैसा स्थिति है और कैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे। देखो, जो एक्सपीरियंस्ड है वो लोग कैसे प्लानिंग करेंगे, मैं वो चीज जरूर बता दूंगा। कल के लिए कुछ लेवल्स मैं जो हर दिन बोल देता हूं कि मान लो 25,600 जाएगा, तो उसके बाद 700 तक टारगेट करेंगे, 800 तक टारगेट करेंगे। कल के दिन कुछ ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, डेटा भी दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं लिक्विडिटी जोन्स के बारे में जरूर बताऊंगा कि मार्केट कहां तक अपना लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जा सकता है। भले ही बजट हो, मार्केट अपना ही जो लिक्विडिटी हंट करते हुए, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होता है वो ही हंट करते करते जाता है, चाहे वो बजट हो या चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वो नॉर्मल ट्रेडिंग डे हो। तो चलो पहले हम देखेंगे कि निफ्टी 50 में कैसे चल रहा है मार्केट। तो देखो, कल का दिन अर्थात 30 जनवरी, द डे व्हेन गोल्ड एंड सिल्वर क्रैश्ड, उस दिन मार्केट में कैसा मूवमेंट दिया। मार्केट में मैक्सिमम डेज साइडवेज बिताया, एक बार नीचे वाला स्पाइक, एक बार ऊपर वाला साइड, फिर से साइडवेज। मतलब अगर सिर्फ ये जोन देखोगे तो मार्केट में कुछ खास मूवमेंट था, बाकी पूरा का पूरा दिन साइडवेज था। तो ये क्या दर्शाता है, ये यही चीज दर्शाता है कि जो बड़ा प्लेयर्स है, जो बिग प्लेयर्स है, वो अपना पोजीशंस पूरा का पूरा दिन बनाया, और शायद इधर कुछ पोजीशन फ्लिपिंग हुआ है, या शायद इधर कुछ पोजीशंस में एग्जिट और नया पोजीशंस की एंट्री हो चुका है, ठीक है। तो ये ही हुआ होगा। अब मार्केट में मैं ऑलरेडी डेली चार्ट दिखाता हूं, क्योंकि बजट है तो मैं एक्स्ट्रा स्पेशली 15 मिनट्स चार्ट ही डायरेक्ट खोला हूं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखो, बजट के दिन के लिए डेली चार्ट देख के आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन्स कहां कहां पर है। पहला तो चीज, मार्केट ये वाला जो लिक्विडिटी है ये ऑलरेडी स्वीप कर चुका है। ओके, मतलब इसका लिक्विडिटी का काम हो चुका है। तो हम लोग ये वाला जो जोन है इसको हटा देंगे, ठीक है। ये वाला जोन हटा देंगे। अब नेक्स्ट जोन कौन सा होगा, नेक्स्ट जोन ऑब्वियसली ये वाला होगा, लेकिन इधर आपका लिक्विडिटी सिर्फ 2 दिन का लिक्विडिटी है, इतना ज्यादा आपका नहीं है। तो मार्केट इधर मतलब जाएगा भी तो कुछ खास इधर से ये नहीं आएगा, रिएक्शन मार्केट में नहीं आएगा। तो 25 ये मार्क कर लो, 25,458.12। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर जो साइकोलॉजिकल लेवल है 25,500, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो ये अगर अच्छा खासा ग्रीन कैंडल में टूटेगा तो मार्केट शॉर्ट रैली, मतलब शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकता है, जो कि आपका ये जो गैप है, आपको ओपनिंग गैप है, ये गैप फिलअप भी हो सकता है, ठीक है। ओपनिंग गैप भी फिलअप हो सकता है। तो ये रहा और एक जोन जहां तक मार्केट जा सकता है। तो ये गया ऊपर का साइड, लेकिन बजट का दिन तो कुछ प्रेडिक्शन होता नहीं है वैसे भी, लेकिन अगर गया तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अपना लिक्विडिटी हंट करते करते ही जाएगा। अगर ये गैप में भी मार्केट नहीं रुका, मार्केट कैंडल पे कैंडल बना रहा है, तो फिर तो अलग होगा और मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, लेकिन इसका चांस बहुत कम ही है, क्योंकि मैं आपको डेटा दिखाता हूं। देखो, ये रहा फ्राइडे का डेटा, जहां पर आपको दिख रहा है
नॉर्मली क्लाइंट इज एक्स्ट्रा बुलिश, ठीक है। FII इज एक्स्ट्रा बेयरिश, वो तो है ही बेयरिश। ये जो शॉर्ट पोजीशंस है ना, ये शॉर्ट पोजीशंस इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। ऊपर इन लोगों का कैप्ट है, इतना आसानी से नहीं जाएगा। अगर जाएगा, सस्टेन करेगा, तो ये ऊपर का रैली बहुत भयंकर हो सकता है, लेकिन तब ये लोग लॉस में भी जाएगा। हो सकता है, देखिए लॉस में FII जा सकता है, उनके लिए इन लोगों ने पोजीशन हेज भी करके रखे हैं, लेकिन लॉस ही होगा जो भी है। दूसरा बात है जो प्रो है, प्रो ने क्या है, ये ओवरऑल फ्यूचर्स में नेगेटिव है, लेकिन इसका जो क्वांटिटी में ये लोग नेगेटिव है, लास्ट दिन जैसे ये इसका चेंज हुआ है पॉजिटिविटी में थोड़ा बहुत, तो इसमें ये लोग हेज्ड है। कॉल्स में ये लोग नेगेटिव है, पुट्स में ये लोग लॉन्ग करके बैठे हैं, लेकिन पिछला दिन इन लोगों ने सपोर्ट और फ्यूचर थोड़ा ज्यादा लॉन्ग किया है, मतलब ये लोग एक्चुअल में हेज्ड है। तो ऊपर की डायरेक्शन केप्ट है, ठीक है। तो लेकिन अगर ऊपर की डायरेक्शन टूटा तो बहुत तेज मोमेंटम आ सकता है, इसका चांस रेयर है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि बजट डेज में ऐसा होता है। ऊपर में जो लिक्विडिटी होता है, नीचे में जो लिक्विडिटी होता है, ये लिक्विडिटी को ग्रैब करके एक नया सेटअप मार्केट में तैयार होता है। तो ये चीज बहुत कॉमन है। मार्केट में डेटा नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव डेटा में भी बजट में उल्टा पड़ सकता है, लेकिन हम अभी कैसे करेंगे, चलो उसको देख लेते हैं। तो हमारे लिए ऊपर का मैं चीज ऑलरेडी बोल दिया, अब नीचे कैसा बारी है ये चीज देख लो। तो नीचे में क्या है, नीचे में ये जो जोन है, इसमें अभी लिक्विडिटी हो चुका है, मतलब इसके नीचे आपका स्टॉप लॉसेस है, ऑर्डर्स है, ठीक है, जो भी है इसके नीचे है। तो मार्केट इधर तक भी आ सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके नीचे भी जा सकता है, जैसे कि इस ये जोन के नीचे सरवाइव कर गया तो मार्केट में और भी ज्यादा क्रैश आ सकता है। तो बजट में लेकिन एक चीज याद रखना कि जो भी होगा, अगर मार्केट ऊपर नीचे भी जा रहा है तो ऊपर में लंबा लंबा स्पाइक्स जरूर आएगा, क्योंकि जो पोजीशंस ऑलरेडी रिटेलर्स, जो पोजीशंस ऑलरेडी प्रो ने बना चुका है, ये भयंकर चीज होने वाला है। तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो मार्केट ने मंथली लेवल में मैं जैसे बताया था, ये नवंबर लो है। मार्केट ने एग्जैक्टली देखो कितना बार 30 तारीख को ये नवंबर लो में टेस्टिंग किया है। तो जो लेवल्स मैं बताता हूं, क्यों बताता हूं, आप समझ चुके होंगे। आप देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, ये भी आप पकड़ लो, चार पांच छह, इतने बार जाके जब इसको तोड़ा तब थोड़ा ही जा पाया, उसके बाद फिर यही लेवल में रेंगते हुए मार्केट ने खत्म किया है 25,320.65, मतलब ये लेवल के आसपास। मतलब मार्केट में बेयर्स ही कंट्रोल में है, बुल्स कंट्रोल में नहीं है, ये चीज याद रखना। ऊपर की तरफ स्पाइक्स आ सकता है, कूद मत जाना ट्रेड में, एक्चुअल मोमेंटम देखना, एक्चुअल स्ट्रेटेजी देखना। देखिए तो बजट का दिन करना क्या है, ध्यान से सुन लो। 9:15 से 11 बजे तक मार्केट में एक बैंड में मार्केट चलता है, मतलब एक रेंज में मार्केट चलता है, कोई भी ट्रेड ना लो। दूसरा चीज, अगर ये सोच रहे हो कि मैं कॉल भी खरीद लूंगा, पुट भी खरीद लूंगा, तो आप गलत हो, आप सही दिशा में नहीं जा रहे हो, दोनों में ही आप लॉस करोगे। क्योंकि किसका प्रॉफिट पहले बुक करना होगा, किसका लॉस पहले बुक करना होगा, किसका कितना लॉस बुक करना होगा, ये चीज आप नहीं समझ पाओगे। मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, आपका एक साइड का स्टॉप लॉस हिट करेगा, दूसरा साइड जाएगा, दूसरा साइड का स्टॉप लॉस हिट करेगा। आप अगर स्टॉप लॉस नहीं दोगे, तब भी जैसे आईवी काम करता है आप समझ नहीं पाओगे, तो ये तो छोड़ दो। अगर आप चाहो तो स्प्रेड्स कर सकते हो, डेबिट स्प्रेड, या आपका डेबिट स्प्रेड ही बेटर होगा क्रेडिट स्प्रेड से, क्योंकि इधर इस ये दिन मोमेंटम ज्यादा होता है, तो स्प्रेड्स आपको थोड़ा बहुत बचा सकता है। स्प्रेड्स का वीडियो मैं आखिर में एंड में दे दूंगा, एक बार रिवाइज कर लो कि कैसे ये दिनों में स्प्रेड्स काम आता है, ठीक है। अब 9 बजे से 11 बजे कोई ट्रेड नहीं लेना है। 11 बजे से जब फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएगा, जब स्पीच चालू हो जाएगा, हो सकता है किसी सेक्टर में आपको लगा वो चीज खराब है, तो आप सोचेंगे कि मार्केट गिरेगा, आप इमीडिएटली पुट खरीद लिए। जिसके पास स्प्रेड्स का पैसा नहीं है, मैं उसके लिए, वो नेकेड ऑप्शंस में करते हैं। नेकेड ऑप्शंस में करना वैसे ही डेंजरस है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि आपने कुछ सोच ये किया कि इसका खराब हो सकता है, आपने पुट खरीद लिया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 12 लाख की जगह इनकम टैक्स रिबेट आपका 24 लाख तक दिया, मतलब 24 लाख
लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो आप सोचेंगे ये तो अच्छा न्यूज है, आप मार्केट में तुरंत कॉल खरीद लिए। मार्केट ऐसा नहीं चलता है। आप देखना 11 बजे से, पिछले बहुत सालों से बैक टेस्ट करके ये चीज देख लेना, मार्केट पिछले बहुत सालों से एक पहला मूव देता है, जो मूव फेक होता है, उसके बाद ओरिजिनल मूव देता है, उसके बाद वो मूव को भी मार्केट स्क्वायर ऑफ करके आखिर में एक छोटा सा कैंडल बना के छोड़ देता है। मतलब मार्केट कुछ ऐसा मूव करके मार्केट खत्म कर देता है। तो आपका कॉल पुट वाला चीज तो चलेगा नहीं, अगर आप लंबा पकड़ रहे हो तो। इसमें क्या होगा, पहला मूव देना होगा, वो मूव के बाद ही अब तुरंत मत घुस जाओ। मान लो हर बार ये होता है, इस बार वही मूव सही है, मार्केट चला गया, मार्केट में लिक्विडिटी कम है, बहुत कुछ हो सकता है। मार्केट का डेटा नेगेटिव है तो मेरा बायस नेगेटिव ही है, बजट जितना भी पॉजिटिव हो क्यों ना हो। अगर लेवल्स तोड़ रहा है तो शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगा, शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगा तो ऊपर का मूव वायलेंट होगा। तो वो कौन सा लेवल के बाद हम लोग समझेंगे, 525 550, अगर मतलब मिनटों में जा रहा है, रुक रुक के नहीं, मिनटों में निकल रहा है, तब ही वो शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, नहीं तो वो आपका फेक मूव हो सकता है। नीचे का साइड में कहा तक 25,000 तक, 25,000 पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बेस है, वो टूट रहा है और मिनटों में मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो ये चीज आपको समझना होगा एज पर डेटा। आप भूल के भी जब फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोल दे, मार्केट में शायद उसके स्पाइक्स दिखा रहा है, उसमें मत जाना। अब ये सब तो गया, मेन चीज क्या है, इंडिया विक्स 11 से 1 बजे तक तकरीबन बजट चलता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर का जब बजट खत्म हो जाता है, सारा एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाता है और विक्स कूल डाउन हो जाता है, और एक ही झटके में कूल डाउन होने की वजह से जो आईवी ऊपर चला जाता है, वो क्रश कर जाता है। तो आप बैठे बैठे ऑप्शंस में 20-30% उड़ा देते हो। मतलब बैठे बैठे आपका डायरेक्शन में भी मार्केट जाएगा तो आपका आईवी क्रश कर जाएगा। मतलब क्या होगा, आपका जो प्रीमियम होगा, वो प्रीमियम 20 से 30% तक गायब। ये चीज ध्यान रखना होगा आपको। तो एक स्ट्रेटेजी मैंने डिसिफर किया है, वो स्ट्रेटेजी आप टेस्ट कर सकते हो, इस बार अगले बार कर सकते हो, या इस बार जो कर रहे हो अपने जोखिम में कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। कोई स्ट्रेटेजी कुछ ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता सकता हूँ, और बजट तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोलूं कि बैक टेस्ट करो। तो आप फ्रंट टेस्ट करो, इस बार अगली बार यूज करो। वो ये है, मैं स्ट्रेटेजी जस्ट शेयर करता हूं कि 11 से 1 बजे तक हाई मार्क करो, लो मार्क करो, इतना वायलेंट मूव में कुछ मत लो। आई एम जस्ट, मतलब मैं आपको अच्छा परामर्श दे रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है। 11 से 1 बजे तक कुछ मत लो, हाई मार्क करो, लो मार्क करो, ठीक है। अगर हाई टूट रहा है तो ऊपर साइड का ट्रेड लो, लेकिन कैंडल क्लोज होने के बाद मान लो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, 1:15 पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, 1:30 बजे, ठीक, जो भी है हो सकता है। इसमें क्या होगा, ये जो आईवी है ये कूल डाउन हो जाएगा, तब आप अपना जाके ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है। दूसरा बात है, अगर लो टूटे तो लो के साइड जाओ, स्टॉप लॉस मिनिमम रख के, अगर मान लो मार्केट तब भी पलट जाएगा तो आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बजट का दिन कैपिटल प्रोटेक्ट करना ही पहला मोटो होता है, पहला इंटेंशन होता है। नहीं तो दूसरा एक स्ट्रेटेजी है, आप 11 से 1 बजे तक छोड़ दो, हाई लो मत करो। 15 मिनट्स कैंडल दिखाता हूं मैं आपको, 15 मिनट कैंडल 12:45 पीएम का, ठीक है। 12:45 पीएम में जो कैंडल चालू होगा, 1 बजे जो कैंडल खत्म होगा, वो कैंडल का हाई और उस कैंडल का लो मार्क करो, ठीक है। अब उस कैंडल का हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है या लो के नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है, उसको देखो। वो कैंडल का अगर लो के नीचे क्लोज कर रहा है तो वो कैंडल का नीचे मार्केट जा रहा है, तब ट्रेड लो, और स्टॉप लॉस वो कैंडल के ऊपर रखो। कौन सा कैंडल, 12:45 का, ठीक है। अगर मार्केट हाई के ऊपर जा रहा है तो एंट्री इधर बनाओ, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखो, 12:45 का कैंडल, ठीक हो सकता है, ठीक है। अगर दूसरा बात है कि मान लो कि जो 12:45 का कैंडल है वो एक इतना सा बड़ा कैंडल है, ठीक है, रेड हो या ग्रीन हो,
कुछ नहीं है, ठीक है, वो मतलब एक मारूबुजू हो चुका है, बहुत बड़ा कैंडल। तब आपको पूरा कैंडल बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसका नीचे हाई और लो मार्क करो, उसके ऊपर अगला कैंडल 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दो, ठीक है। अगर मान लो वो कैंडल ऊपर जा रहा है, बहुत बड़ा कैंडल हो गया, तो आपका दिन वैसे ही खत्म हो चुका है। आप ले सकते हो लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड में नहीं फंसेगा। अगर 12:45 का कैंडल एक छोटा कैंडल होगा, ठीक है, मोटा मोटी एक ऐसा कैंडल होगा या कुछ मैक्स टू मैक्स, ये कैंडल भी नेकेड ऑप्शन के लिए बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कैंडल होगा, ऐसा कुछ कैंडल होगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी आप देखो, याद रखो, 12:45 वाला कैंडल, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई 11 से 1 बजे के अंदर जो मेन शो हो रहा है, मैं तो वही शो मिस कर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं भाई, मतलब मैच होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी देखने के लिए जा रहा हूं, वही आपके लिए सही होगा। क्योंकि भाई जो आईवी 11 से 1 बजे के अंदर रहेगा, वो 30% मिनिमम प्रीमियम जो है वो एक्सेस रहेगा। मतलब ये जो 30% एक्स्ट्रा होगा ना, ये अनसर्टेनिटी के लिए है, ये प्रीमियम क्रैश होगा मिनटों में, आपको पता भी नहीं लगेगा, और ये आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड भी लॉस में कन्वर्ट कर देगा, वो भी मिनटों में। इसलिए मैं 12:45 की बोल रहा हूं, जब एक्साइटमेंट खत्म होने को लगता है, क्योंकि 12:45 का कैंडल आप मार्क करोगे, उसके बाद जो 15 मिनट्स कैंडल होगा, अगर वो बीच में ही रह गया तो वो कैंडल आपका एक्टिवेट नहीं होगा। मान लो तब दो कैंडल के बाद कुछ लो टूटा या कुछ हाई टूटा, तब आपका विक्स और भी गिर जाएगा। मतलब आप एक चीज को सही भाव में खरीद रहे हो। ये चीज को समझो कि गोल्ड और सिल्वर जब मार्केट में बोल रहा था कि भाई खरीद लो खरीद लो, अब नीचे में था जब, ठीक है, तब कोई नहीं खरीद रहा था भाई, ठीक है। जब मार्केट उठ रहा है, सिल्वर 3 लाख 3.5 लाख, तब लोग जा जाके खरीद रहे हैं। तब क्या होता है ना, आपका जो चीज जो प्रीमियम में से आप एक्स्ट्रा प्रीमियम में खरीद रहे हो, तब आपके साथ कुछ बुरा ही घटता है। वैसे ही आप अगर जब सब लोग खरीद रहे हैं, तब अगर जाके उस चीज को मांग रहे हो, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक ज्यादा है, तब आप लॉस ही ज्यादा करोगे। तो ये चीज देखना, विक्स को कूल ऑफ होने देना, 12:45 का ट्रेड, उसके बाद 15 मिनट जाएगा, उसके बाद आप लेंगे तो आप सही दाम में वो चीज शायद आपको मिले। उधर भी आपका लॉस हो सकता है, लेकिन चांस थोड़ा कम हो सकता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ज्यादा और कुछ मुझे बोलना नहीं है, आपको डेटा दिखाया, आपको ऑप्शन चेन एक बार मैं दिखा देता हूं। ऑप्शन चेन में वही चीज है, देखो, ऑप्शन चेन में आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। शॉर्ट बिल्डअप कॉल साइड में हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप पुट साइड में हो रहा है, मतलब मार्केट का फेज डाउनवर्ड है, ठीक है। पीसीआर फेवरिंग बेयर्स, ठीक है। तो मार्केट में बेयरिश ही है मार्केट, अब ऊपर जाके ट्रैप करके मार्केट नीचे झटांग से आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी 1 है। दूसरा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर कुछ रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है अच्छे खासे से, ठीक है, और बहुत पेस बना चुका है, तो शॉर्ट कवरिंग आ रहा है, तो ये बहुत ऊपर तक जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी 2 है। प्रोबेबिलिटी 1 जो है चांस है 85%, प्रोबेबिलिटी 2 है 15%, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, याद रखिएगा। 85% मतलब आप आंख बंद करके पुट साइड में चले गए तो मार्केट को आना ही होगा, आप गलत हो सकते हो, क्योंकि बहुत बार प्रोबेबिलिटी में जो कम प्रोबेबल चीज होता है वही जीतता है, ठीक है। तो ये मेन सब चीजें था ट्रेडिंग का दिन का, जो मेन बता दिया आपको कि क्या करना होगा। मैं ज्यादा इसको और लंबा नहीं करूंगा। याद रखना जो स्ट्रेटेजी बताया, याद रखना जो लेवल्स बताया। अब थोड़ा बैंक निफ्टी को एक झलक देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन सा लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। देखो, बैंक निफ्टी में अगर ये जोन को मार्केट तोड़ रहा है और अच्छा खासा ग्रीन कैंडल से तोड़ रहा है और बहुत ऊपर का मूव आ रहा है, तो बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जा सकता है, नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। दूसरा बात है, आपको बैंकिंग सेक्टर्स देखना होगा कि अगर कुछ फेक ब्रेकआउट हो गया, कुछ बड़ा कैंडल आ गया, तो मार्केट नीचे भी गिर सकता है। और नीचे कहां तक गिर सकता है, बैंक निफ्टी का लिक्विडिटी देख लो एक बार। बैंक निफ्टी का लिक्विडिटी कहां पर है, देखो, बैंक निफ्टी का मेजर लिक्विडिटी ऊपर साइड इधर है, ठीक है। अब नीचे के साइड में कहां तक लिक्विडिटी है, चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। नीचे साइड में बैंक निफ्टी का ये जो गैप है, इधर लिक्विडिटी है, ठीक है। इसके बाद ये इतना नीचे तो जाएगा शायद नहीं, नहीं जा तो सकता है, ये तो 58,000 है, ठीक है। इसके नीचे सबसे अच्छा खासा लिक्विडिटी है, तो हो सकता है मार्केट इस तरफ भी चले जाए, जो भी है, हो तो बहुत कुछ सकता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। मैं आज कुछ लेवल्स टू लेवल्स ट्रेडिंग मतलब बोलूंगा जरूर, लेकिन लिक्विडिटी के ऊपर, जो लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी के ऊपर ही मैं बोलूंगा, जो लिक्विड जोन है। तो ये वाला एक अच्छा खासा लिक्विड जोन है, ठीक है। इसके ऊपर ये वाला एक अच्छा खासा लिक्विड जोन है, तो मार्केट इस जोन में
हॉवर कर सकता है। अगर इस जोन को टूट के बहुत नीचे जा रहा है तो ये लेवल्स ऑलरेडी है, वो चीज मार्क कर लेना। और नया जो मंथली लेवल्स होगा वो ऑलरेडी आ चुका है, मैंने आज कुछ मार्क नहीं किया, वो 2 तारीख का वीडियो से नॉर्मली होगा। सेंसेक्स में क्या है, सेम एज निफ्टी 50, सेम एज निफ्टी 50, ठीक है। इसके ऊपर इसका लिक्विडिटी अभी तक ड्राइव नहीं हुआ है, तो हो सकता है मार्केट इधर जाए, इसके लिए निफ्टी भी थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाए, ठीक है। इसके नीचे कहां पर लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है इस जोन के नीचे, जो कि ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, तो शायद इसके नीचे मार्केट ना जाए। एज पर सेंस अगर इसके नीचे नहीं जाएगा तो निफ्टी भी नहीं जाएगा। अगर ये जोन के नीचे मार्केट जा रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो अगला टारगेट होगा 79,741, लेकिन उसके पहले 80,000 एक बड़ा साइकोलॉजिकल फिगर है, तो वो तक मार्केट जाएगा। तो नीचे का मैं दे दिया, ऊपर इसके ऊपर है, इससे ज्यादा है आपका जो ये गैप, ठीक है। ये ओपनिंग गैप जो है, जो प्रीवियस वीक हाई मतलब 83,539, ये वाला जोन होगा। तो ऊपर का भी दे दिया, नीचे का भी दे दिया। ऊपर कहां पर आपका मेजर स्ट्राइक आ सकता है, मेजर स्ट्राइक आपका आ जाएगा, ये अगर मार्केट बहुत अच्छे से क्रॉस कर रहा है और इसका हाई के ऊपर मतलब मार्केट भाग रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत रुक रुक के जा रहा है, वो नहीं, अगर भाग रहा है तो प्रीवियस वीक हाई उसके बाद प्रीवियस मंथ लो तक मार्केट जा सकता है, ऊपर का रैली हो सकता है, क्योंकि ऊपर में ये जोन में अच्छा खासा लिक्विडिटी मिलेगा, ये जोन में भी थोड़ा बहुत लिक्विडिटी मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट ये सब बड़े दिन में लिक्विडिटी हंटिंग बहुत करता है, ये चीज याद रखना, और ट्रेड सेफ हो सके तो अवॉइड करना। हम मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, जो कि मैं बताऊंगा गोल्ड और सिल्वर का क्रैश क्यों हुआ, अब क्या हो सकता है, उसका क्या इफेक्ट है, वो सब गोल्ड और सिल्वर के बारे में वो वीडियो भी देख लेना, और ये वीडियो भी अच्छे से देखना, अच्छे से जो चीज मैं बताया वो चीज के बारे में सोचना। और लास्टली मैं एक ही चीज बताऊंगा, हैप्पी ट्रेडिंग लेकिन सेफ ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि ये दिन आपके लिए बहुत कॉस्टली प्रूव हो सकता है। अगर मान लो आप लिए अपने स्ट्रेटेजी से, आप प्रॉफिटेबल हो गए, तो एटलीस्ट मेरा ये बात सुनना कि ओवर ट्रेड मत कीजिएगा। अगर ओवर ट्रेड करेंगे तो आप 100% लॉस में, ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, अब 100% लॉस में ही खत्म करेंगे। प्रॉफिट आ गया तो भाई एंजॉय करो, संडे का दिन है, फैमिली के साथ घूमने जाओ, अच्छा खाओ, ठीक है। मिलेंगे कुछ ही देर में अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, वीडियो को लाइक और कमेंट करना और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।